स्वागतम बच्चों। 8वीं कक्षा के छात्रों छात्राओं विद्यार्थीगण, तुम लोगों को मैं बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम लोग घर पे सही सलामत है, सकुशल है। तो आज हम तुम लोगों के पाठ्य पुस्तक पल्लव भाग 3 के पाठ पर चर्चा करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है उससे न कहना। एकांकी है ये, और इस एकांकी के लेखक है करतार सिंह दुग्गल जी। दुग्गल जी ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर यानी निदेशक थे। आपका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था और 2012 में उनका देहांत हो गया था। तो आज हम इस एकांकी के बारे में चर्चा करेंगे। और पहले मैं तुम लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। तुम लोग जरूर नाटक देखते हो। हर नाटक में कोई अंग होता है, लेकिन आज हम जिस नाटक के बारे में चर्चा करेंगे ये एकांकी है और इसमें सिर्फ एक ही अंग है। तो नाटक और एकांकी के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तब यह जानना जरूरी है कि एकांकी कम समय में कम चरित्रों द्वारा एक ही घटना को साबित करता है, और जो पूर्णांग नाटक है उसमें कोई अंग होता है, ज़्यादातर पात्र चरित्र रहता है और इसका परिवेश भी अलग अलग होता है। तो हम इस एकांकी के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा एकांकी है जिसमें सिर्फ देश प्रेम की भावना जागृत है। देश प्रेम की भावना पर आधारित ये दुग्गल जी द्वारा रचित इस नाटक का पृष्ठभूमि है जब चीन राष्ट्र ने भारत पर हमला बोल दिया है 1962 में। 1962 ईस्वी में जब चीन भारत पर हमला बोल दिए है, इस हमले की अवसर पर जो एक घटना करतार सिंह दुग्गल जी ने हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है और इस पर ही हम चर्चा करेंगे। तो कथा वस्तु क्या है? हर एक पाठ का कहानी होता है, लेकिन नाटक में इसको कथा वस्तु कहा जाता है। तो इस नाटक का कथा वस्तु क्या है? इस नाटक के परिवेश एक घर का आंगन, वहाँ एक 60-65 साल की एक बुढ़िया खाना पका रहे हैं और नज़दीक में बैठे हुए अपने बेटे से वार्तालाप हो रहा है। यही नाटक का पर्दा उठने से ये हम देखेंगे और इस पर ही नाटक शुरुआत होता है। कथा वस्तु यह है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती है। बुढ़ियों की 2 बेटे थे। दोनों बेटे, बड़ा बेटा का नाम सम्मी और छोटा बलवीर। तो इस नाटक के इस कथा वस्तु के साथ साथ पहले तुम लोगों को चरित्र के बारे में कहना चाहता हूं। इस नाटक में 3 ही चरित्र है, लाजवंती, बलवीर और रुक्मिणी। ये 3 चरित्रों द्वारा इस नाटक को प्रस्तुत किया गया है। तो इस नाटक का कथा वस्तु ये ही है कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती है। बुढ़ियों के 2 बेटे हैं, सम्मी और बलवीर। सम्मी पहले ही युद्ध में भेजा गया है और जब दोनों बेटे छोटी उम्र में था, उस समय में ही उनका पिताजी का देहांत हो गया था। मतलब वो भी एक युद्ध में फिरंगी के साथ लड़ने समय उनका भी देहांत हुआ है, उन्होंने भी शहीद हुआ है। इसलिए अपने माँ मतलब रुक्मिणी ने यह सोचा कि अपने बेटे को भी युद्ध में भेजा जाए, जिसे सर्व से अपने पति उनके बेटे को युद्ध करना देखे और मन में प्रसन्नता लाए और आशीर्वाद डालेंगे। तो ऐसा हुआ कि बुढ़िया खाना पका रहे हैं
और बेटा बलबीर अखबार पढ़ रहा है और अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार में एक ऐसा संवाद मिला है जिस संवाद में एक बहुत बुजुर्ग उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास गया और उनके सारे जिंदगी में जितने कमाई है वो सारे कमाई को ये राजकोष में मतलब प्रधानमंत्री के कोठी जाकर उनकी सारे इनकम को सारे जीवन में जितने उन्हें इकट्ठा किया है संपदा, ये सारे संपदा वह प्रधानमंत्री के कोष में डाल दिया है। तो ऐसा हुआ जब 1962 में भारत की आर्थिक स्थिति नाजुक हुआ, उस समय प्रधानमंत्री की तरफ से एक अपील आया है कि जिसके पास सोने हो, जिसके पास ज़्यादा पैसे हो, वह सरकार की खजाने में जमा करे। तो ऐसा जो संवाद फैल गया तो उस समय से बलबीर उनके माँ के हाथ में एक कंगन था, उस कंगन को बहुत नज़र से देखा था कि किसी प्रकार माँ के सोए हुए अवस्था में इसे निकालकर फांद में डाल सके, ऐसा वह कोशिश करता रहा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। पर जिस दिन ये बुढ़िया खाना पका रहे हैं और बलबीर अखबार पढ़ रहे हैं तो उस समय बलबीर ने ये संवाद को, ये खबर को माताजी को दे दिया और उन्होंने सारे घटना बता दी। तो अब बुढ़िया ने बताया कि उन्होंने भी उनका कंगन पर जो नज़र डाला हुआ है वे अपने मन में जान लिया है, लेकिन वह अपने बेटे से पूछा, बेटा तुम क्या माँ से तुम्हारे मातृभूमि ज़्यादा प्यारा है क्या? तो अब बलबीर ने कुछ जवाब नहीं दिया। और खाना पकाते समय जब बुढ़िया बैठी थे उस दिन से बलबीर ने अपने नाम नंबरदार के वहाँ जाके लिखवाना चाहता है। नंबरदार के पास जाने का मतलब यह है कि जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं तो वह पहले अपना नाम नंबरदार के पास जाकर एंट्री करना होगा, अपना नाम लिखवाना चाहिए। तो बलबीर ने बार बार अपने माता से कहा, माँ मैं युद्ध में जाना चाहता हूँ, मैं अब मेरा नाम नंबरदार के पास जाकर लिखवा के आऊँ, रजिस्टर कराऊँ, मैं भी फौज में जाऊँ। तो बुढ़िया ने उनको बार बार मना किया है। इसी तरह दोनों में बहुत बहस हो रहा है और बहस होते होते उन्होंने ऐसा किया, बता दिया, मतलब बलबीर ने कहा अगर हमारे पिताजी अब रहे तो मुझे माना नहीं करते थे। वह एक सूरमा था, वह एक वीर था, एक वीर जवान अपने बेटे को कभी नहीं रुकते युद्ध जाने के लिए। तो जब लाजवंती ने ये सारे घटना समझ लिया, मतलब अपने बेटे बलबीर का मन की भावना समझ लिया, तब लाजवंती ने कहा तो ठीक है, तुम ऐसा करो, मैं बुढ़ापे में कैसे रहूं, अकेले रहना तो मुश्किल होगा, तुम मेरे साथ रहना होगा और तुम ही मेरे पास ना रहे तो मैं कैसे रहूं। तो बलबीर ने कहा गांव में तो कोई लड़का नहीं है, मैं घर बैठा बैठा कर क्या करूं, मैं घर बैठा कुछ काम नहीं है, मैं क्या करूं। तब बुढ़िया मतलब लाजवंती ने कहा घर की तो सारे कुछ काम है, ढोल डगर है, तुम ये सब संभालना होगा, बुढ़ापे में मैं कैसे ये सब संभालूं। तो अब बलबीर ने कह दिया जब हमारे पिताजी स्वर्ग सिधारे थे, शहीद हुए थे, तब तो हम दोनों भाई बहुत सोता था, तो उस समय आपने किस तरह अपना घर संभाला। तो अब बुढ़िया मतलब लाजवंती सोचा अपने बेटे को रोक नहीं पाओगे, वह रोकना उनके लिए मुश्किल होगा। तब बुढ़िया ने एक बुद्धि लगाई है कि पानी भरने की बात कहा और बता दिया
बलबीर तुम घर में बैठो, अखबार पढ़ो, मैं घर में बूंद भर पानी नहीं है, मैं पानी लाने जाऊंगा और पानी लाऊंगी। तो बुढ़िया बूढ़ी की इस बात को उन्होंने कहा, मैं आप पानी लाने जाइए और मैं भी नंबरदार के पास जाकर अपना नाम लिख कर आऊँ। तब बुढ़िया ने उनको मना किया, जोर से हक कर दिया और कहा, मैं पहले पानी लेके आऊँ, बाद में तुम जाना। तो इसी वक्त बुढ़िया अपने घोड़ा साथ लेकर पानी लाने भरने गई और ठीक उसी समय उन लोग, जब बुढ़िया लाजवंती घर से निकाल गई तो भी उनके घर नज़दीक पड़ोसी एक ताई आ गया। ताई का मतलब जानते हैं ना, हमारे बड़ा पिताजी के बड़ा भाई जो है उनको हम असमिया में जेठा कहते हैं ना। तो जेठा के पत्नी मतलब ताई आकर बलबीर को बताना, साहब पहले जब उन्हें घर आने लगा तब आंगन आते आते ही लाजो लाजो कर पुकारते हैं। तब बलबीर ने कहा, ताई माँ पानी भरने गई है तो आपको तो बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ है? तब बुढ़िया ने मतलब रुक्मिणी ने कहा, तो एक अनर्थ हो गया है बलबीर, तो क्या कहूँ, तुम्हारे ताऊ जब बाजार गए थे, आते समय सावनी में उनको एक समाचार मिला है, तुम्हारे सम्मी शहीद हो गया है। तो उन्होंने बहुत ठोस दुख पहुंचा उनके मन में और ताई से पूछा, ये बात सही है ताई? तो ताई ने बता दिया, क्या कहूँ बलबीर, ये तो सच ही है। वह घर आकर ये समाचार मुझे देकर अपने बिस्तर पर पड़ गया, जैसे एक सूखना हुआ काठ के जैसे लकड़ी की तरह पैठा पड़ रहा है घर में। तो ऐसा करो ताई, तुम मेरे माँ को यह बात मत बताना, माँ तो आते ही होंगे अभी अभी, तो माँ यह बात नहीं सहन सकेंगे। तो इस नाटक का जो शीर्षक है उससे न कहना, बलबीर के मुंह से ये पहले निकाल दिया। ये करतार सिंह दुग्गल जी ने पहला ये नाटक का शीर्षक बलबीर के मुंह से निकाला, उससे न कहना। ताई माँ सम्मी की मौत की ये दुख सह नहीं पाएंगे, इसलिए माँ आ रही है, इसलिए आप ये बात यही खत्म करो। और माँ को यह पता, अगर यश का पता चल जाए तो माँ बहुत दुख, मतलब वह दुख नहीं सह पाएंगी। पहले तो पति को खोया और बाद में जब पोते को, अपने बेटे को खोना पड़ा तो बहुत दुख होगा। तो ठीक है, तो इस बात चलते चलते ही लाजवंती आ गया और लाजवंती ने रुक्मिणी से 2 साल बात किया और लाजवंती आकर ही अपने छोटे बेटे को बलबीर को कहा, बलबीर तुम अभी अभी नंबरदार के पास जाओ, मैं तुम्हारा नाम लिखवा कर आई हूँ और तुम अगर आज ही जाना होगा तो तुम खाना खाकर ही जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आज ये सरसों की साग बनाई है। तो उन्होंने नंबरदार के पास जाने के लिए घर को अंदर घुसा, तभी रुक्मिणी ने इस बात को खुलासा कर दिया। तब लाजवंती ने कहा, इसका पता मुझे पहले ही है, क्योंकि मैं जब पानी भरने गई हूँ तो उसी समय ही एक तार वाला आकर मुझे ये समाचार दे दिया है और मैं मेरे छोटा बेटे मतलब बलबीर का नाम भी फौज में भर्ती करवा कर आई हूँ और उनको ही अभी अभी भेजूंगा। लेकिन दीदी ऐसा करो कि अपने बड़ा भाई की दुख, अपने बड़ा भाई की मौत वह सह नहीं पाएंगे, इसलिए लाजवंती ने रुक्मिणी को कहा उससे न कहना। तो इस नाटक का जो शीर्षक है दूसरी बोल,
लाजवंती के मुंह में दे दिया है नाट्यकार ने। तो सारे घटना ऐसी एक दुखद परिवेश में आ गया। रुक्मिणी और लाजवंती के बीच बहुत बात हुई और लाजवंती ने सारी घटना को इस तरह बता दिया। तब तो रुक्मिणी ने लाजवंती को कहा, तुम क्या पगली हो गई हो? तो लाजवंती ने कहा, देश की ऐसी हालत में मेरे अपने बेटा को अगर युद्ध में नहीं भेजूं तो मैं देश के लिए क्या करूं? देश के लिए हमारे यही है कर्तव्य। तो इसलिए उन्होंने रुक्मिणी को यह समझाया और रुक्मिणी को उन्होंने फिर कहा उससे ना कहना, क्योंकि अपने बड़ा भाई के शहीद होने की समाचार वह नहीं सह सकेगी। तो उसी प्रकार नाटक यही खत्म हो गया है। और नाटक में मूलतः एक घटना प्रस्तुत किया है, जिस घटना के द्वारा हम अपने देश के लिए हमारा जो कर्तव्य है, इस कर्तव्य निभाने के एक अनोखा उदाहरण हम लोगों को ये तुगल जी ने पेश किया है। और उससे ना कहना इस नाटक का मूल कथन यही है और इसका मूल संवाद यही है, हम हर नागरिक अपने देश के लिए जीवन न्यौछावर करना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाद में जरूर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।